सारे तूफान एक तरफ थे, अंधियारों के खौफ बहुत थे, तेरी ममता तेरी ऊर्जा के समक्ष वो क्षुद्र बहुत थे। जीवन मृत्यु खेल इश्क का चित्रगुप्त का लेख खुला था, ये दुनिया थी असहाय माँ, पर तेरी बाहों में जोर बहुत था। थी अजस्र तेरे अश्रु अक्षमा, वो अनंत जलराशि अल्प, दुनिया का कोलाहल बोना तेरी उस पुकार के मध्य। अंत में 2 लाइनें कि मैंने पूछा खुदा से कि मुस्कुराहट की वजह क्या है। मुस्कान ने हंस के जवाब दिया कि माँ से बड़ा कोई मुस्कुराहट नहीं हो सकती है। जयपुर में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में एक खास और भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इको फ्यूजन क्लब और तनिष्क के संयुक्त तत्वावधान में मुस्कुराहट की वजह माँ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां मातृत्व का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं के फूलों से स्वागत और केक कटिंग के साथ हुई। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीलेखा शर्मा और प्रोफेसर डॉ. रूही दहिया मौजूद रहीं, जबकि सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर सुमन बड़ियाल और पूजा शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में कृष्ण लीला की शानदार प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। फ्यूजन क्लब ने 50 महिलाओं को मेडल और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। साथ ही पैराथलेटिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विनीता और खुशबू को विशेष सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में रैम वॉक, डांस, सिंगिंग और कविता पाठ के जरिए महिलाओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। अंत में महिलाओं को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम न सिर्फ मातृत्व का उत्सव था, बल्कि समाज में महिलाओं के योगदान को सलाम करने की एक खूबसूरत पहल भी रहा। आप सभी को पता है कि मई के जो सेकंड वीक होता है, संडे का सेकंड वीक होता है, वो हमारे मदर्स डे सेलिब्रेशन का दिन होता है। और आज हमारे तनिष्क स्पॉन्सर रहे हैं और पूनम मैम, जो डॉक्टर पूनम है, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम यहाँ रखा है, मुस्कुराहट की वजह माँ। सब जानते हैं, हम हमेशा हमारे बचपन से लेकर अभी तक हम अपनी माँ को देखते हैं तो हमेशा हमारे चेहरे पे एक खुशी झलकती है। और प्रोग्राम का नाम भी बहुत यूनिक रखा है। मैम, आप बताएंगे प्रोग्राम के बारे में कुछ? आदरणीय मंच और सभी मेरी प्यारी महिलाएं, मैंने ये प्रोग्राम का मेरा जो मेन उद्देश्य था, मातृशक्ति को एक मंच देना, करुणा, ममता और धैर्य की जो ममता है उनको एक मंच प्रदान करना और सभी की जो भावनाएं उनको लेके आना एक मंच पे। ये इको फ्यूजन जो मेरा ब्रांड है उसकी मैं फाउंडर हूँ, तो उसी का ये मंच के लिए मैंने ये प्रोवाइड किया है कि सभी मदर्स आएँ और अपनी अपनी भावनाओं को, आपने देखा है अलग अलग कलाकृतियों से, किसी ने डांस से, किसी ने अपनी पोयम से, किसी ने अपनी कविता से उजागर किया है। और मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि सभी महिलाओं को, जो मेरी जो हैं सहेलियां हैं, उनको सबको लेके एक मंच पे आऊं और उनको ऐसा मंच प्रोवाइड कराएं कि जो मतलब भाव विभोर हो गए आज का जो हमारा प्रोग्राम था और इतना अच्छा रहा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि 2 लाइनें कि मैंने पूछा खुदा से कि मुस्कुराहट की वजह क्या है, मुस्कुराहट की वजह क्या है। खुदा ने हंस के जवाब दिया कि माँ से बड़ा कोई मुस्कुराहट नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे प्रोग्राम सेलिब्रेट किया गया और यहाँ पे चीफ गेस्ट जो थे वो श्रीलेखा मैम थी। हाँ, हम उनसे पूछेंगे कि उनको कैसा फील हुआ यहाँ आके और उनको कितनी वाइब्स थी आने से पहले की और जाने के बाद की। मैं वाइब्स पूछूंगी कि आपको अंदर से कैसा फील हुआ। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इको फ्यूजन की डायरेक्टर एंड फाउंडर डॉक्टर पूनम मैम का, जो उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। सही पूछिए तो माँ शब्द, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। यदि हिंदी डिक्शनरी में सबसे छोटा कोई शब्द है तो वो माँ है, लेकिन उनकी महत्ता को देखते हुए यदि हम देखें तो सबसे बड़ा शब्द इससे कुछ जीवन में हो नहीं सकता, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मानव प्रजाति हो। इस संसार में आने से पहले ही माँ अपनी संतान से जुड़ जाती है और माँ की महत्ता इस तरह से हम कुछ बता सकते हैं कि माँ संस्कारों को देती है। माँ मनुष्य की या पशु की या पक्षी की उनकी पहली गुरु हमेशा माँ होती है। हर माँ का ये सपना होता है कि उनकी संतति बहुत अच्छी, कामयाब और सफल इंसान बने। तो सभी का दायित्व है इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जा रही हूँ तो एक बहुत बड़ी धरोहर लेके जा रही हूँ कि मानव मात्र का ये
दायित्व बनता है कि वो अपनी माँ का बहुत सम्मान करे। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को हम कितना ही आत्मसात करें, हमें विकास करना है तो इन सब चीज़ों के साथ चलना होगा, लेकिन हम अपनी संस्कृति को, अपनी माँ को कभी ना भूलें, क्योंकि मातृदेवो भव और माँ के जीवन में हम ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हम सभी युवा पीढ़ी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी माँ के लिए बहुत सम्मान रखें। जो आपने कविता अभी बोली है वो एक दोहा और एक 4 लाइन्स, एक छोटी सी आप पंक्ति सुनाइए। बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही भाव विभोर हो गई मैं उसको सुन के। जो कल जबलपुर की घटना पे जो कविता थी वो, सारे तूफान एक तरफ थे, अंधियारों के खौफ बहुत थे, तेरी ममता तेरी ऊर्जा के समक्ष वो क्षुद्र बहुत थे, जीवन मृत्यु खेल इश्क का चित्रगुप्त का लेख खुला था, ये दुनिया थी असहाय माँ पर तेरी बाहों में जोर बहुत था, थे अजस्र तेरे अश्रु अक्षमा वो अनंत जलराशि अल्प, दुनिया का कोलाहल बोना तेरी उस पुकार के मध्य। अंत में वो बालक यो मैंने कल्पना की है कि वो ईश्वर से कह रहा है कि जन्म भले कितने ही देना, जन्म भले कितने ही देना, माँ वही चाहिए गोद वही, यक्ष प्रश्न की फौज खड़ी है, इनके हल देना तो कभी, इनके हल देना तो सही। जय हिंद। बहुत खूब। हाँ, तो माँ के बारे में हमने सुना, लेकिन हम माँ के साथ साथ हमारे यहाँ पे मंजू मैम आई हैं जो कृष्ण का रूप लेके, उनसे पूछना चाहेंगे एक छोटी सी यशोदा मैया के साथ में आपकी कैसी बॉन्डिंग रहती है, ये भी आप हमें बता देंगी। माँ के बारे में तो कुछ शब्द है ही नहीं। माँ शब्द ऐसा है जो अथाह है, असीमित है। तो माँ जब जन्म देती है तब से लेके और लास्ट तक वो साथ ही रहती है, शब्दों में, जीवन में, सांसों में और उनके पूरे जीवन में। तो जैसे कहते हैं ना कि माँ को गिनती नहीं आती, एक रोटी मांगते हैं 2 रोटी देती है, क्या सच में गिनती नहीं आती? लेकिन वो माँ का असीमित प्यार है। माँ 100 रुपए मांगती है, छुपा के 200 रुपए दे देगी कि बेटा मैंने 100 ही दिए, तो क्या माँ को पता नहीं मैंने 100 दिए? तो माँ के प्यार की तुलना आज के एक दूसरे से करना बेकार है। माँ के बारे में शब्द कुछ है नहीं, तो हम तो ये कहेंगे माँ की कद्र करो। अभी जैसे बहुत सबने बोला कि माँ ऐसी है, माँ वैसी है, या हम माँ के लिए रोते हैं या नहीं रोते, लेकिन क्या वास्तव में वो जीवन में डेली अपनी माँ को एक फोन करते हैं? शायद नहीं। यदि आप माँ दिवस मना रहे हैं, माता के लिए सिर्फ 4 दिन, 2, 4, 5 दिन ही रहते हैं क्या याद करने के लिए? पूरा जीवन है। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आपके पास 5 मिनट या 2 मिनट नहीं है क्या अपनी माँ के लिए? यदि आप माँ के लिए 2 मिनट डेली नहीं दे सकते हैं तो मातृत्व दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। आप कह रहे हैं हम माँ के लिए रो रहे हैं, यस रो रहे हैं क्योंकि उस समय आपकी फीलिंग है, आप इमोशनल हैं, लेकिन आप डेली सोचिए क्या कभी 2 मिनट के लिए उनको कॉल करते हैं? नहीं। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो डेली कॉल करता होगा अपनी माँ के लिए। वेरी गुड, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सच में आप जैसे लोगों का होना बहुत जरूरी है। माता पिता के दर्शन सबसे पहले। आप दर्शन ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन आप 1 दिन में 2 दिन में उनको कॉल करके ये पूछ लें आप कैसे हो, या हमें आपकी याद आ रही है, जैसे आपने पूछा ना आप कैसे हो। मातृत्व का उधर से इतना झरना फूटेगा, उस झरने को आप संभाल नहीं पाओगे, समेट नहीं पाओगे। तो मेरा सबसे ये निवेदन है इस आपके चैनल के थ्रू, जो पूनम जी ने आज इतना बड़ा प्रोग्राम कराया मातृत्व के लिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो ऐसे जो प्रोग्राम कराते रहते हैं तो उनसे क्या होता है कि जुड़ने का मौका मिलता है सबसे, सबको। आज इतने लोग जुड़े तो ये ऐसे आसान नहीं होता। धन्यवाद पूनम जी हमें बुलाने के लिए। आप आगे जो हमारी एक और गेस्ट हैं प्रोफेसर रूही दिया मैम, और वो 2 शब्द बोलेंगी कि उनको कैसा लगा प्रोग्राम और मुस्कुराहट की वजह माँ, और अपने कुछ एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं हमें कि आप कैसा फील करते हैं या क्या आपको यहाँ आके कैसा लगा। नमस्कार, मैं सबसे पहले डॉक्टर पूनम धवन को धन्यवाद कहना चाहूँगी, और पार्टनर टीम्स को जो भी तनिष्क एंड अदर पार्टनर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आज के प्रोग्राम वाकई में बहुत एक मतलब एक लव एंड अफेक्शन मदर के तरह जो भी है वो और भी ज़्यादा जागरूक मिल गए हमको और हो गया। एंड मैं आज अपने मदर को बिल्कुल याद कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, यहाँ आके अपने बेटे को भी याद कर रही हूँ कि वो अभी मेरे को याद कर रहा होगा या नहीं क्योंकि ही इज़ नॉट इन इंडिया।
तो अभी मैं इस प्रोग्राम को देख के मैंने ये देखा कि वाकई में शायद हमारा यूथ कुछ मिस कर रहे हैं। वो भी अपने माँ को और अपने पेरेंट्स को शायद वो इतना रिस्पेक्ट दे नहीं पा रहे जितना देना चाहिए। तो मैं युवाओं को सबसे ज़्यादा गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपने माँ और पिता दोनों ही सम्मान दे और हमेशा उनको इतने रिस्पेक्ट दे कि वो सबसे बड़े दर्जा माँ की होती है इस दुनिया में। एक सेइंग है जो कहते हैं हेवन अंडर मदर्स फीट। वाकई में ये शब्द है कि हेवन जो है, जो जन्नत है, वो माँ के पैर के नीचे है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आज के प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत बढ़िया रहा। सबके पोइम्स, सबके डांस, सबके एक्टिविटीज़ देखते हुए ये देखा कि हाउ माँ इज़ इम्पोर्टेंट एंड सब लोग माँओं को कितने रिस्पेक्ट दे रहे हैं और कितना प्यार और मोहब्बत है माँ के तरफ। धन्यवाद। मैं आज से प्रॉमिस कीजिए, आज से नहीं तो आप मदर्स डे वाले दिन से एक प्रॉमिस कीजिए, आपकी माँ को आपका प्रेशियस गिफ्ट नहीं चाहिए होता, आपका सिर्फ 2 मिनट का टाइम चाहिए होता है। आपकी आवाज़ सुन के वो इतनी भाव विभोर हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि मैं खुद उस चीज़ को फील कर सकती हूँ। नमस्कार, मैं यही बोलना चाहूँगी कि वैसे तो सभी माँओं को सलाम है, पर जो कुछ सिंगल मदर्स होती हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। और सिंगल मदर होना बहुत इजी नहीं होता है, बट यही बोलना चाहूँगी कि सिंगल मॉम को दिल से वाकई बहुत प्रणाम कि वो जिस तरीके से अपना माता और पिता का रोल निभाती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच बात तो ये है कि मातृ दिवस के लिए ही सिर्फ ये नहीं कि उसी दिन हम मातृ दिवस पे माता का सम्मान करें या उनकी रिस्पेक्ट करें, हर दिन अगर वो जिंदा हैं तो उनका रिस्पेक्ट और हर चीज़ उनके लिए जो आप कर सकते हैं वो हर दिन आप उनके लिए उनको खुश रखिए और बाकी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना कार्य करते रहिए। थैंक यू। हर एक दिन माँ के नाम नहीं, हर एक पल माँ के नाम होना चाहिए। एक दिन माँ के लिए नहीं, हमेशा हर दिन, हर पल, हर सांस का शुक्राना माँ को करना चाहिए। गुरु से पहले अपनी जो भक्ति है उससे पहले सबसे पहले अपनी माँ को पूजना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एट इकोफ्यूजन। और सब लोगों ने कहा कि यूथ शायद कुछ मिस कर रहा है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि यूथ का वे ऑफ एक्सप्रेशन टुवर्ड्स देयर मदर, फादर एंड एवरीवन इज़ वेरी डिफरेंट। शायद वो इतना एक्सप्रेसिव होकर नहीं बता पाते, लेकिन उनके अंदर प्यार ज़रूर होता है। और आज मैं भी अपने यहाँ पे मदर, फादर सबके लिए उतना प्यार उतना ही फील करती हूँ। मे भी मैं उतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन येस डेफिनेटली, एंड आई अर्ज एवरीवन फ्रॉम द यूथ टू कम एंड शो एंड एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड, द लव, एवरीथिंग जो आपके माँ बाप ने आपके लिए किया। आई थिंक दैट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। वो बॉन्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। कहते हैं माँ को बनाया है भगवान ने, कुछ सोच समझ के बनाया है, क्योंकि माँ के अंदर जो वात्सल्य, जो ममता, प्रेम भरा हुआ है ना, उसका प्रेम पाने के लिए साक्षात भगवान भी जमीन पर आए हैं उनका प्यार पाने के लिए। तो भगवान का रूप देखने को मिलता है उनमें। कहते हैं उसको नहीं देखा हमने कभी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। थैंक यू।